वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको बनानी तो मैंने बहुत पहले थी, कुछ रिक्वेस्ट आती रही, चेंज होती रहा, प्लान स्केड्यूल चेंज होता रहा। तो आज मैंने सोचा था कि फाइनली इसको बनाऊँ, क्योंकि इसको मैंने कोई 4 दफ़ा टेस्ट किया है। 4 दफ़ा टेस्ट मतलब मुख्तलिफ टाइम में, पहले टेस्ट किया, फिर किसी और पे वीडियो बना ली, फिर टेस्ट किया, किसी और पे वीडियो बना ली, फिर टेस्ट किया, किसी और पे वीडियो बना ली। तकरीबन 4 के आसपास इसको मैंने टेस्ट किया और शायद आज की दफ़ा जो इस दफ़ा की टेस्टिंग है वो मेरी शायद 5वीं दफ़ा की टेस्टिंग है। फ्रेग्रेंस को मैं बाद में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, थोड़ा सा बता दूं। जे डॉट की जितनी भी सिट्रसी टोन्स की फ्रेग्रेंसेज है ना, उनका डीएनए इसका डीएनए फ़र्क है। यानी कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है सिट्रसी टोन्स के साथ, जो रूटीन की फ्रेग्रेंसेज होती हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट सी, लीनियंट सी, बैलेंस सी फ्रेग्रेंसेज होती हैं। ये सिट्रसी के साथ थोड़ा सा ना पावरफुल सी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी मैच्योर फ्रेग्रेंस है। इसका नाम है रिवील बाय जे डॉट। 100 ml की बॉटल है, उदय पफा है और इसकी प्राइस जो थी 2400 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। और लास्ट टाइम ये सेल में आई थी 1200 रुपीज़ के आसपास, 1200 रुपीज़ की आई थी। इस वक्त ये जे डॉट के स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इसका नया बैच आएगा। ये मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है, और पॉसिबिलिटीज़ है कि ना भी आए। पर मुझे जो उम्मीद है ना, मुझे जो लगता है वो इसका नया बैच आएगा। फ्रेग्रेंस के जो मेन अकॉर्ड्स हैं, मेन अकॉर्ड्स इस तरह है कि इसमें वुडी टोन्स हैं, सिट्रसी टोन्स हैं और स्पाइसेस की टोन्स हैं। इसकी जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग आपको इसमें सिट्रसी टोन्स महसूस होती हैं और स्पाइसेस टोन्स आती हैं। सिट्रसी टोन में आपको इसमें महसूस होगा बर्गमोट महसूस होगा, सॉरी बर्गमोट मैं कह रहा हूँ, ग्रेपफ्रूट महसूस होगा, थोड़ी सी खट्टी सी शार्प सी फ्रेग्रेंस आती है इसकी। और इसके साथ इसमें स्पाइसी की टोन आती है। स्पाइसेस की टोन के अंदर ना ब्लैक पेपर है, यानी कि काली मिर्च है। मुझे जो महसूस हुआ काली मिर्च का, जिस तरह एक वो एहसास होता है ना, वो ज़रा स्मोकी सा या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा, जब आप उसको चबाएं तो मुंह में एक ना डार्क सा एक फ्लेवर आता है, उस तरह इसकी फ्रेग्रेंस में फ्लेवर आता है। इसके बाद जो इसका टोन आता है वो इसमें वेटिवर का एक टोन आता है, ठंडा सा, एक सिट्रस के साथ मिलकर ना एक ठंडक का एहसास देता है। और साथ ही इसमें ना वुडी टोन आता है, सीडर का टोन आता है, यानी कि दियार का टोन आता है। और वो फिर प्रॉपर एंड तक वो दियार का टोन ही रहता है, उसके अलावा इसमें कोई और टोन महसूस नहीं होता। इसको ओवरऑल डिस्क्राइब करूं तो इसमें वुडी टोन सबसे ज़्यादा है। थोड़ा सा ड्राई डाउन होने के बाद ना, ओपनिंग नोट खत्म होने के बाद इसकी वुडी टोन्स आ जाते हैं। वुडी टोन के अलावा इसमें कोई टोन नहीं आता। टॉप में इसके अंदर सिर्फ सिट्रसी और थोड़ी सी स्पाइसेस की टोन आती है। फ्रेग्रेंस मैंने काफ़ी दोस्तों को चेक करवाई, कुछ दोस्तों ने इसको पसंद किया और कुछ दोस्तों ने इसको बस एवरेज कहा, 0 भी नहीं, 50-50 भी नहीं, 50-50 से थोड़ा सा प्लस। जिन्होंने पसंद किया उन्होंने खैर बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद किया। फ्रेग्रेंस मेरी ओपिनियन के अंदर, अगर मेरी ओपिनियन हो तो मुझे ये फ्रेग्रेंस थोड़ी डिफरेंट लगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगी। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मेरी ओपिनियन है, हर किसी की राय अपनी चेंज हो सकती है। जिन्होंने पसंद किया उन्होंने बहुत ही पसंद किया, जो मेरे करीबी दोस्त हैं। पर मेरी ओपिनियन में ये एवरेज फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है, थोड़ी डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। इसकी जो लास्टिंग और जो इसकी सेलेज वगैरह मुझे मिली, परफॉर्मेंस इसकी जो मुझे मिली, इसकी जो लास्टिंग है वो तकरीबन इसकी 4 से लेकर 7 घंटों के आसपास, 7 घंटों के आसपास इन दिनों में मुझे इसकी प्रोजेक्शन मिली, लास्टिंग वगैरह मिली, सॉरी प्रोजेक्शन करूँ, लास्टिंग मिली। और जो इसकी प्रोजेक्शन और सेलेज वगैरह जो मिली ना मुझे, वो तकरीबन इस तरह के एक आर्म लेंथ के अंदर, बाजू की लेंथ के अंदर 1 से 1.5 घंटे के आसपास इसकी जो सेलेज वगैरह मिली। बकाया उसके बाद ये फिर आग तक ही रहेगी और उसके बाद एंड ख़त्म हो जाती है। फ्रेग्रेंस के बारे में मैंने बल्कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्रेग्रेंसेस के ऊपर अब परफ्यूम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो परफ्यूम पे डिस्कस करने का मेरा मकसद इंशाल्लाह नेक्स्ट है। और कुछ दोस्तों ने कहा कि जब आप इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर डिस्कस करें, तो मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट इंशाल्लाह इंटरनेशनल जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। बकाया उसमें आपको परफ्यूम के बारे में थोड़ा सा एक ओवरलुक भी दूंगा कि परफ्यूम क्या चीज़ होती है। बकाया नेक्स्ट इंशाल्लाह जो जे डॉट की नई फ्रेग्रेंसेज ओपन हुई हैं, रिलीज़ हुई हैं, एक तो उसमें हुई है एक्सपोज के नाम से जो इकरारुल हसन की है, और एक उसमें जो लेगेसी जो जुनैद जमशेद के ऊपर उन्होंने बनाई है। तो इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।